नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और वीडियो मुझे टेढ़ा लग रहा है, पर एनीवे आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट बात है एंट्री टैक्स के बारे में। तो एंट्री टैक्स के कौन से स्टेट में कितने परसेंटेज हैं वो मैं आपको पहले बताने वाला हूँ, प्लस थोड़ी और जो अपडेट्स हैं रेगुलर वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको एंट्री टैक्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, एंट्री टैक्स कब एप्लीकेबल होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, एज़ पर माय एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। हम जब भी कोई शिपमेंट भेजते हैं फेडेक्स से, ठीक है, हमारे खुद के कुरियर पार्टनर से, स्पेशली फेडेक्स से और ब्लू डार्ट से, ठीक है, तो फिर वहाँ पे वो लोग कंपलसरी एंट्री टैक्स कलेक्ट करते ही हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंपनीज़ इंटरनेशनल लेवल की है, तो वहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं चलता है। दूसरी कंपनीज़ होती हैं जैसे कि डिलीवरी हो या फिर डीटीडीसी हो, और कौन सी कोई कंपनीज़ है यार शुभम, नाम तो बहुत सारे, ई कॉम है, ठीक है। तो उन लोगों का सारा सेटिंग रहता है, वो लोग विदाउट एंट्री टैक्स भी माल पहुंचा देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं फेडेक्स और ब्लू डार्ट के थ्रू, या फिर आप यूज़ कर रहे हैं घटिया सी सर्विस शिप रॉकेट की, तो वहाँ पे भी ये लोग एंट्री टैक्स यूज़ करेंगे। शिप रॉकेट से याद आया, शिप रॉकेट का हमने क्लेम डाला था हमारे प्रोडक्ट्स के, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जहाँ पे उन लोगों ने ज़्यादा पैसे ले लिए, क्योंकि इनकम की बहुत प्रॉब्लम होगी अभी उनको शायद, इसलिए तो पैसे तो ले ही लिए उन्होंने हमारे पास से। अब ये हमारी जो वेबसाइट बनी है वो भी उन्हीं के प्लेटफॉर्म से बनी है, ठीक है। अब हमारे पास उनका जो हाईएस्ट लेवल का प्लान है वो हमने लिया हुआ है, तो वो भी हम ज़्यादा उनको परेशान नहीं करते हैं, हमारी तरफ से जो है जैसा है वैसा ही चला रहे हैं, ठीक है। और हर क्वार्टर हम करीबन 22,000 रुपये पे करते हैं सिर्फ वो प्लान का, ठीक है। 22,000 एवरी क्वार्टर ओनली फॉर दैट वेबसाइट, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि पूरे साल का कितना हुआ, 1 लाख से ऊपर हम सिर्फ अपनी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए दे रहे हैं, ओके। प्लस ये शिप रॉकेट का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखा रहा है, उनकी भी नोटिस उन्होंने हमको भेजी कि वो पे करो, वरना आपका अकाउंट हम डीएक्टिवेट कर देंगे। तो हमने भी मेल किए सामने कि जो भी है वो मेल किया है, अब आगे रिस्पॉन्स जो भी आएगा मैं बताऊंगा। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि शिप रॉकेट से दूर रहिए। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी गंदा रहा। एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ रहा है होम मिनिस्टर का। हाँ बोलो, मेरा भी बनवा दो, हम दोनों का। अरे मैं भी तो एम्प्लॉई का हस्बैंड हुआ ना, तो एम्प्लॉई हुआ, नहीं बनेगा, बैड लक। तो शिप रॉकेट से बच के रहना। अब एंट्री टैक्स के बारे में बात करते हैं, मैं परसेंटेजेस आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, और एक चीज़, अगर आप अमेज़ॉन या फिर ईबे में डील कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी कोई साइट पे डील कर रहे हैं, और उनके खुद के कुरियर पार्टनर्स पिक करके जाते हैं प्रोडक्ट्स आपके वेयर हाउस से, तब उन केस में आपको एंट्री टैक्स नहीं दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे एंट्री टैक्स पता नहीं कैसे, बट हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि एंट्री टैक्स वहाँ पे हमको लग रहा है। प्रोडक्ट्स जो भी स्टेट से आते हैं वहाँ पे चले जाते हैं, हमने कभी पूछा भी नहीं है कि एंट्री टैक्स क्यों नहीं लग रहा है। शायद पूछेंगे तो लगा देंगे, इसलिए पूछा भी नहीं है। आप भी मत पूछेगा कि एंट्री टैक्स क्यों नहीं लग रहा, वरना एक साथ 2 लाख का बिल भेज देंगे, बोलेंगे एंट्री टैक्स भेजो, ठीक है। तो देखिए, वेस्ट बंगाल में एंट्री टैक्स है 1%, तो जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे जाएंगे, इनवॉइस वैल्यू जो रहेगा उसका 1% रहेगा वेस्ट बंगाल का। आसाम का है 4%, उत्तराखंड का है 10%, ठीक है। उड़ीसा का है 2%, बिहार का है नंबर परसेंटेज डिसाइडेड बेस्ड ऑन ओपीएस फाइल, ठीक है। अब ओपीएस फाइल क्या है मेरे को नहीं पता। पंजाब में है फिक्स 20 रुपया पर शिपमेंट, जितने भी शिपमेंट जाएंगे 20 रुपया फिक्स आपको लगेगा। राजस्थान में 5.5% से लेके 15% तक कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द करंट वैट वैल्यू वहाँ की जो प्रोडक्ट है उसकी। एमपी में है 6%, यूपी में है 5%, और मुंबई में ऑक्ट्रॉय लगता है 6 to 8%, 6 to 10% भी लगता है कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सारे एंट्री टैक्सेस और ऑक्ट्रॉय चार्जेस हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं इन स्टेट में खुद अपने कुरियर के थ्रू, तो ये आपको लगना ही लगना है। इसलिए हम भी अपने यहाँ से वो सारे प्रोडक्ट्स नहीं भेजते इन सारे स्टेट्स में, ठीक है। तो जब जीएसटी आ जाएगा उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं हेल्प के लिए, ठीक है, सपोर्ट के लिए। तो डेडिकेटेड प्लान मैंने बनाया हुआ है, और डेडिकेटेड प्लान में ऐसा अब नहीं है कि महीने में एक ही बार कर सकते हो, आप जब चाहें डेडिकेटेड सपोर्ट प्लान आप ले सकते हो, ठीक है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है,
और वो प्लान 1 महीने तक वैलिड रहेगा। वो प्लान में क्या है नहीं है उसके लिए आप मेरा पहले का कोई वीडियो एक देख लीजिए, उसमें मैंने सब बताया हुआ है कि क्या प्लान में आपको मिलेगा। वो वीडियो की लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तीसरी बात फेडेक्स सर्विसेज की। फेडेक्स सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं हमारी तरफ से। अगर आपको फेडेक्स की सर्विस चाहिए, पिकअप सर्विस, तो हम ये प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से आपको। लेकिन वहाँ पे सबसे रिस्की चीज़ यही है कि देखिए हमने आपको देखा नहीं है, ठीक है, आप तो मुझे रोज़ देख ही रहे हैं वीडियो पे, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा है पर्सनली, ठीक है। बहुत सारे लोग जेन्युइन हैं, बहुत सारे लोग जेन्युइन नहीं है, बहुत क्लियरली और ओपनली ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। अब वहाँ पे हो क्या सकता है कि आप वहाँ से पिकअप रिक्वेस्ट डालोगे 500 ग्राम्स का, ठीक है, और भेजोगे 5 किलो, तो यहाँ पे क्या होगा, बिलिंग होगा हमारे नाम पे, ठीक है, और फिर बाद में मैं आपको मैसेजेस करूँगा कि पैसे दो, और आप चले जाओगे घूमने कहीं पे, तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। एक बार तो हो ही गया, 1-2 बार हो गया शुभम, राइट, 2 बार तो हो ही गया, जहाँ पे हमने एक सेलर को क्रेडिट पे प्रोडक्ट भेजा उनके ड्रॉपशिप ऑर्डर में, और सेलर पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक कोई खबर नहीं है, तो पैसे भी नहीं मिले, प्रोडक्ट भी चला गया। तो ऐसा ना हो इसलिए बहुत ही केयरफुली ये प्लान को हमें एग्जीक्यूट करना होगा, और हम उनके साथ ही करेंगे जिनको हम अच्छे से पहचानते हैं, ठीक है, अच्छे से जानते हैं, उनके साथ हमारे टर्म्स अच्छे हैं, हमको मज़ा आ रहा है उनके साथ बिज़नेस करने में, तो हम उन्हीं के साथ ये सर्विस आगे शुरुआत करेंगे। जिनके साथ हमें मज़ा नहीं आ रहा है फेडेक्स में मतलब बिज़नेस करने में, उनके साथ हम नहीं करेंगे। ये बात भी मैं बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ। मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपकी लैंग्वेज के बेसिस पे, आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो हमारे स्टाफ के साथ, आप क्या लिख रहे हो, आप कैसे लिख रहे हो, ठीक है, आप में पेशेंस लेवल कैसा है, आप कैसे बात कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मैटर करेगी, और उसी के बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। दिस इज़ सोली माय डिस्क्रिप्शन, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और जिनको चाहिए सर्विसेज, उनके साथ पहले हमारे साथ बिज़नेस करना होगा, टर्म्स अच्छे रखने होंगे, एक ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, उसके बाद ही मैं उनके साथ ये सर्विस शुरू करूँगा। अब ये सारी बातें तो हमने बहुत कर ली। अब बिज़नेस आप लोगों ने शुरुआत भी कर ली होगी बिज़नेस की, काफ़ी सारे लोग सेल भी कर रहे हैं, और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, पैकिंग वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो अब आप ऑर्गेनाइज कैसे रहेंगे, ठीक है। अगर आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना है अच्छी तरह से, कोई भी चीज़ आपको भूलनी नहीं है, हर एक चीज़ का एक काम करने का एक टाइमलाइन होता है, ठीक है, वो टाइम पे वो काम हो जाना चाहिए। अगर वो काम नहीं होगा तो आपको बिज़नेस में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हम क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो ऐसा कुछ आप ले लीजिए, ठीक है, दिख रहा नहीं है, ये देखिए, अभी ऐसी एक नोटबुक आपको मिल जाएगी स्टेशनरी में, जहाँ पे थिंग्स टू डू, अपॉइंटमेंट्स एंड क्विक नोट्स, ठीक है, ऐसा आप लेके रखिए आपके पास। मैं कुछ नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं पेपर बचाता हूँ, मैं ये सारा अपने सिस्टम में ही करता हूँ। बट अगर आप नए हैं, ठीक है, अगर आप सिस्टम में उतने फ्रेंडली नहीं हैं, तो ऐसा कुछ लीजिए, यहाँ पे डेट वाइज सारा कुछ लिख लीजिए, क्या काम इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या काम करना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका कोई भी काम रहेगा नहीं। दूसरी बात, टिकट सर्विस जो है, टिकट में आप फॉलोअप करिए, कोई भी क्वेरी हो वहाँ पे रेज करिए, अगर आपने डेडिकेटेड प्लान लिया है तो, ठीक है। प्लस एक ऐप आता है AnyDo करके, AnyDo ऐप, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा रिमाइंडर ऐप है, ठीक है। हम अपने सिस्टम में भी यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल में भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो सिंक्रोनाइज हो जाता है साथ साथ, तो ईजी रहता है यूज़ करने में। गूगल कैलेंडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, पूरे दिन का प्लानिंग बना लीजिए कि क्या करना है, कौन से टाइम के बीच में कितना लिस्टिंग करना है, नहीं करना है, वो स्केड्यूल के हिसाब से चलिए तो सारा काम होगा, ठीक है। अगर स्केड्यूल आप मेंटेन नहीं करेंगे, जो जैसे आ रहा है वो वैसे करने जाएंगे तो नहीं चलेगा। आपको 9 से 10 के बीच में क्या करना है, 10 से 11 के बीच में क्या करना है, 11 से 12 के बीच में क्या करना है, वो सारा पहले से प्लान करना होगा। अगर आप वो प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। मुझे पता है नए स्टेज पे, नए लेवल पे जब ऑर्डर्स आते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, फटाफट ऑर्डर को प्रोसेस करवाना रहता है, लेकिन ऑर्डर्स को देखने का भी एक टाइम रखिए, ठीक है। जैसे कि 10 से 12 के बीच में आप ऑर्डर सारे देख लीजिए, फिर 12 से 4 के बीच में आप लिस्टिंग पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए लिस्टिंग पे, फिर शाम को 4 से 6 के बीच में फिर से एक बार ऑर्डर्स देख लीजिए, ठीक है। और थोड़ा टाइम आप कंप्लेंट्स के पीछे भी लगाना, थोड़ा टाइम आप लर्निंग एंड एजुकेशन के पीछे भी लगाना, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ई-कॉमर्स बिज़नेस जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ टाइम पास के लिए तो नहीं है, ठीक है। हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया सीखना होगा, नया जानना होगा,
ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। सिर्फ सीखने से और जानने से नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। अब सपोर्ट सर्विस से मुझे याद आया, अब शुभम को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है शुभम, काफ़ी तकलीफ़ हो रही है उसको। किस बात की? जब ड्रॉपशिप ऑर्डर्स आते हैं तब ड्रॉपशिप ऑर्डर्स के टिकट रेस करने के लिए हम कहते हैं लोगों को, ठीक है। जब टिकट रेस हो जाते हैं हम टिकट्स को अपडेट कर देते हैं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग नए हैं, आप लोगों को स्टेटस जानना है, प्रोडक्ट शिप हुआ कि नहीं हुआ, क्या स्टेटस है, अवेलेबल है कि नहीं है। लेकिन आप हमारी तरफ से सोचिए एक बार कि आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, 100 लोग हैं जो ऑर्डर्स डालते हैं रोज़, ठीक है। अब 100 लोगों के हर एक का सवाल का जवाब देना, क्या पिकअप डन, यस, 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 100 बार ऐसे सवालों के जवाब देना, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम जा रहा होगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मंडे से व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, सारा कम्युनिकेशन टिकट के थ्रू होगा। व्हाट्सएप में अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहेगा वो ब्लॉक हो जाएगा, डायरेक्टली वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं सिस्टम को फॉलो करना चाहता हूँ, ठीक है, और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहता हूँ, और आप लोग भी फॉलो करिए सिस्टम को, तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और मज़ा भी आएगा काम करने में। अगर आपका ऑर्डर पिकअप नहीं होता है तो आप लोग व्हाट्सएप में बार बार मैसेज करेंगे तो मेरा लड़का काम नहीं कर पाएगा यहाँ पे, ठीक है। पूरा दिन वो व्हाट्सएप में ही खेलता रहेगा और यहाँ पे ऑर्डर्स प्रोसेस नहीं होंगे, और आपके ऑर्डर्स प्रोसेस नहीं होंगे, आप ही चिल्लाएंगे और फिर प्रॉब्लम हो सकती है आगे, ठीक है। तो मंडे से चैट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कोई कम्युनिकेशन नहीं। मैं तो ऐसे भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, शुभम भी मंडे से कोई रिप्लाई नहीं करेगा, सब कुछ डेडिकेटेड सपोर्ट के थ्रू वहाँ पे अगर आपने प्लान लिया है तो। और अगर आपका कोई ड्रॉपशिप ऑर्डर है तो वो जो हमारी दूसरी लिंक है उसके थ्रू आपको करना होगा। जिनको नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है, तो पहले के आप लोग वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि वो चीज़ फिर से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो मंडे से नो व्हाट्सएप, अगर आज 2 दिन है उसमें जितना आपको व्हाट्सएप करना है आप कर लीजिए। मंडे से सब कुछ टिकट के थ्रू होगा। अब देखिए, एक एक्सपेरिमेंट आपको बोला था मैंने करने के लिए, मैंने भी किया मेरी तरफ से। यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट डाला जो काफ़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है अमेज़ॉन में और दूसरी साइट्स पे भी, ठीक है। मिल्टन का एक टिफ़िन बॉक्स है, आपको पता होगा, मील कॉम्बी, जो काफ़ी लोकप्रिय प्रोडक्ट है। शुभम, तुमको पसंद है क्या? शुभम टिफ़िन खाता ही नहीं है उतना, इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट का फ़ोटो डाला और वहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस डाली, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मुझे कितनी इंक्वायरीज बंद हो गया। मोटरोला जी, आपको बताना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड का सबसे गंदा फ़ोन है, G4 है ना, कौन सा था, मोटो G4 प्लस, हाँ, बेकार से बेकार फ़ोन। अब मैं सोच रहा हूँ इसको बेच दूँ, बट इसकी वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए मैं अब यूज़ कर रहा हूँ इसको। ये मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऑन नहीं हो रहा है, अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो अनलॉक नहीं हो रहा है। मोटोरोला, गुजराती में कहते हैं उसको रोलो, रोलो मीन्स प्रॉब्लम, राइट। तो मोटा मीन्स बड़ा, बड़ा रोलो, रोलो मीन्स प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम। सो मोटोरोला हैज़ डन अ बिग प्रॉब्लम। एनीवे, तो देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट का इमेज डाला था, और मैं तो दिखाई नहीं दे रहा हूँ एक इमेज डाला था और बस प्राइस लिखी थी और इतना लिखा था कि इंक्लूड्स द शिपिंग फ़ी। ये बंद हो गया फिर से, ठीक है। और कितनी सारी इंक्वायरीज आई यहाँ पे, आपको दिख रही होंगी, ज़्यादा नहीं क्लियरली दिख रहा होगा, बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये मोटोरोला में और रोल हो रहा है, तो करीबन 8 इंक्वायरीज आई मुझे। कल रात को मैंने डाला था, करीबन रात नहीं, शाम को 6 बजे के आसपास, ठीक है, जब मैं वो वीडियो बना रहा था उसके आसपास ही मैंने ये डाला था। तो उसमें से 4 डील्स तो क्रैक हो गई, ठीक है, बैठे बैठे यहाँ पर ही। और प्राइस भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव रखी थी वहाँ पे, क्योंकि कमीशन का मामला नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, कस्टमर्स को भी फ़ायदा है। तो ओवरऑल अगर आपके पास अच्छी खासी प्रोडक्ट की रेंज है तो आप न्यू प्रोडक्ट विथ बिल एंड वारंटी मेंशन करके भी सेल कर सकते हैं। टैक्स भरना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग शॉपिंग के बारे में सोच रहे हैं तो 11 तारीख से आप लोग अपना सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, सीट बेल्ट नहीं, पैंट का बेल्ट बांध लीजिएगा टाइट से,
और शॉपिंग पे लग जाइएगा, क्योंकि हेवी डिस्काउंट मिलेगा। मैं खुद लेने वाला हूँ काफ़ी सारा सामान ऑनलाइन, अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, खुद के पर्सनल यूज़ के लिए। तो भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आप सेलर हैं। एज अ बायर अगर आप कुछ अच्छा परचेज़ करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन 11-12 दबा के शॉपिंग करिए और बचत भी करिए। शुभम, मेरी एग्ज़ाम कब है यार? अब मेरी एग्ज़ाम आ रही है, बुक्स भी मैंने नहीं देखी। मेरी बुक्स भी कहीं पे पड़ी होगी, अभी घर शिफ्ट किया उसमें। जुलाई में मेरी एग्ज़ाम है और मुझे पता नहीं बुक्स कहाँ पे रखी हुई है। कल मुझे बुक्स का पता करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, वरना मैं हो जाऊँगा फेल। ओके दोस्तों, एक नया इनिशिएटिव ला रहा हूँ मैं, जो अपने गोल्ड और डायमंड मेंबर्स के लिए रहेगा। जो लोग गोल्ड और डायमंड मेंबर्स हैं उनको एक स्पेशल फ्लैश सेल जाएगा हमारी तरफ से, ठीक है। वो फ्लैश सेल क्या होगा? जो प्रोडक्ट बेसिकली आपको मिल रही है, समझ लीजिए 33% 40% डिस्काउंट में, वो प्रोडक्ट्स आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट में और मिलेगी। मतलब समझ लीजिए कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपको उस रेट में और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो ये पूरा जो रेंज है प्रोडक्ट का, वो ऑब्वियसली ड्रॉपशिप के लिए नहीं होगा, वो बल्क परचेज के लिए होगा। लेकिन वो गोल्ड और डायमंड मेंबर्स के लिए हम कर रहे हैं अभी इनिशियली, ठीक है। क्योंकि अभी पैसे दिए उन्होंने, तो इतना तो बनता है कि उनको भी एडिशनल हम फ़ायदा दिलवाएं। जो पैसा दे रहा है, हमने कहा था कि वो उनको हम इंश्योर करेंगे कि उनको फ़ायदा हो, ठीक है। किसी का भी पैसा हम वेस्ट करना नहीं चाहते। तो नॉलेज के थ्रू तो, काम के थ्रू तो कर ही रहे हैं, और प्रोडक्ट की वैल्यू वाइज भी हम कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो वैसे प्रोडक्ट्स हम उनको भेजेंगे, और काफ़ी सारे जहाँ पे वो लोग मतलब जितना पैसा उन्होंने दिया है उससे भी काफ़ी ज़्यादा पैसा वो लोग सेव कर पाएंगे। जो लोग गोल्ड और डायमंड मेंबर्स हैं, प्लीज़ आप मेरे मैसेज का वेट करिएगा, मैं आपको मैसेज भेजूँगा। और प्लीज़ याद रखिएगा कि ये लिमिटेड होगा, और जिसको भी बुक करना है फटाफट बुक करना होगा, क्योंकि ये वन टाइम रहेगा। वो प्रोडक्ट शायद दूसरी बार आपको ना मिले। शुभम, तुमको एक बात पता चली? साउथ में एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया। पता है क्यों? उसने बाहुबली 2 पिक्चर नहीं देखा था। मैं आपके साथ ऐसा नहीं बोला कोई, मैं आज ही जाता हूँ अभी। नहीं, तुमको नहीं जाना है पिक्चर देखने। तुम गए तो मैं निकाल दूंगा कंपनी से ठीक है। तो जो कंपनी ऐसा रूल फॉलो करती है, तुम उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट फॉलो करो, ठीक है। यस, तो देखिए अभी एक प्रोडक्ट आपको मैं दिखाता हूँ। ये है ट्रांसेंड का एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है, 1 TB का। और ये आपको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। और करने से पहले एक डिस्क्लेमर जो मुझे बोलना पड़ता है वो मैं बता देता हूँ आपको मैंडेटरीली, कि ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी ब्रांड का, ये हम बेचते हैं, इसीलिए मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, आपको एक बात पता होगी कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो फ़ोन के रिव्यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ करते हैं। आपको पता है कि मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए नहीं पता, बट जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, अब वो लोग मेरे बजाएंगे यहाँ पे, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो लोग फेक ऑर्डर्स मतलब ऑर्डर करते हैं, रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट का और वापस भेज देते हैं। तो ये अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से चल रहा है, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी जो है वो बहुत ही आसान है। जैसे कि अब ये प्रोडक्ट मुझे रिव्यू करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये प्रोडक्ट मैं ऑनलाइन मंगाऊंगा अमेज़ॉन से, जो अपनी दुकान ही है ना। हाँ शुभम, अपनी दुकान, हाँ, तो अपनी दुकान से ऑर्डर करूँगा। जेफ बेजोस को क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी दुकान थोड़ी ना, वो तो अपनी दुकान है। तो अपनी दुकान से ऑर्डर करूँगा, रिव्यू करूँगा और वापस बोलूँगा चलो भाई ले जाओ, काम हो गया है, और जिसका प्रोडक्ट है उसको दे दो वापस तो इतना सिंपल है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर ये क्या है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ये अच्छा ये वाला है, और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, थोड़ा मोटा है, बट फिनिशिंग वाइज इट्स क्वाइट अच्छा है, मतलब इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, ठीक है। अच्छा है, बहुत ही हैंडी है, लाइट वेट है, और प्लास्टिक का है, नहीं रबड़ का ग्रिप है, ऊपर दबाऊंगा नहीं नहीं तो अंदर से ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन कलर का एक, और यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता मैं,
और 3-4 ये पेपर दिए पढ़ने के लिए, कौन पढ़ता है ये सब। और एक वायर दिया है, USB केबल, एक USB केबल दिया छोटे से पाउच में 50 पैसे की थैली के अंदर डाल के। लेकिन जो हाईलाइट है इसका वो है इसका शेप, ठीक है। इसका शेप जो है काफ़ी यूनिक है और गिरने से इसको कुछ नहीं होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप लोग ट्राई मत करिएगा, रबड़ का बॉडी है बट गिरने से गया काम से समझ लीजिए। अगर आप कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद रहे हैं तो उसके साथ उसका जो पाउच आता है वो डेफिनेटली खरीद लीजिए। तो देखिए इस तरह का एक केस आता है उसका, और ये केस जो है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही मज़ेदार तो नहीं है। तो इसके अंदर बस इसको ऐसे, शुभम एक हाथ से काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। बस ऐसे लगा देना और इसको कवर कर देना। तो इसको ऐसे रखिएगा। अब इसको अगर आप गिराएंगे तो कुछ नहीं होगा, आपका खुद का गिरा के देखिएगा, मैं ये नहीं गिराऊंगा। ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट। प्राइस, हाँ इसकी प्राइस क्या है? प्राइस इसकी MRP है 6,900 रुपीज़, जो आपको करीबन पड़ता है 4,400 के आसपास हमारे थ्रू। बाकी साइट में कितने में बिक रहा है वो हमने नहीं देखा। तो ओवरऑल गुड प्रोडक्ट एट अ गुड रेट। सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।